स्फेरिकल मिरर है ना, और स्फेरिकल मिरर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था जिसको हम लोगों ने देखा था। हाँ, तो हम लोग जो है आज फॉर्मूला डिराइव भी करना है क्या, 1/v + 1/u = 1/f। चलो तो हम लोग डिराइव कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। ठीक है, तो चलिए मिरर फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या एक्चुअली में रिलेशन है, नहीं, रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। आता वाता तो है नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस पे तुमको आएगा कि डिराइव, क्योंकि 10th में पूछा जाता था कि 1/v + 1/u = 1/f आप डिराइव कीजिए, है ना। 12th में तो इसका कोई मतलब दूर दूर तक को कुछ है नहीं, फिर भी चलो देख लेते हैं। अगर आप एक मिरर ले ले, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है, चलो ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ये P है, यहां पे कहीं होगा सेंटर, और ये कहीं इसका फोकस होगा। और मिरर में हम लोग ये देख चुके हैं कि F जो होता है वो रेडियस का, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ना। F = जो होता है वो r/2 होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि F जो होगा लाइज मिडिल पॉइंट पे लाई करेगा, नहीं, किसके मिडिल पॉइंट पे, C और P के, है ना, क्योंकि C और P के दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और P और F के दूरी को क्या बोलते हैं, F। तो ये मिडिल पॉइंट है ना ये, तो यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कौन, फोकस। ठीक है, अब इसका एक कोई भी सिचुएशंस ले लो, तो आइडियल सिचुएशंस हम लोग ले लेते हैं। तो आइडियल सिचुएशंस मान लो यहाँ पे हमने एक इमेज रख दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो हम लोग बता ही चुके हैं आप लोगों को कि आप कोई भी इमेज बनाने के लिए, कोई भी इमेज बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आपको रूल्स क्या है कि कोई भी रे अगर पैरेलल जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरा, अगर कोई भी रे सेंटर से अगर जाएगी तो बिना कोई रिफ्लेक्शन के उसी पे वापस रिटर्न आ जाएगा, नहीं, यही ना पढ़ाया गया था कि दिक्कत है कुछ इसमें, नहीं। तो वही अपना फंडा अप्लाई करते हैं। तो बताइए मेरे को कि यहां से हम एक पैरेलल रे ड्रॉ करते हैं, है ना, और ये पैरेलल रे जो है ड्रॉ कर रहे हैं, तो कहां से गुजरेगा, यहां के बाद फोकस से गुजरेगा, है ना। अब इसको बिना हम लोग कुछ डिस्टर्बेंस के ही ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी रे, जैसे ये गया पैरेलल, तो कहां से गुजरा, फोकस से, ठीक है। अगर सेंटर से जाता यही रे, कहां से जाता, सेंटर से जाता ये, सॉरी, तो ऐसे जाता और इसी पे वापस आ जाता, आता ना। तो हमें इमेज बनाने के लिए कितने रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए ना, 2 से काम चल जा रहा है ना, तो 2 से काम चल ही गया। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, यहां पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो भाई ये हमारा बन गया इमेज। तो ये A' हो गया और ये क्या हो गया, B' हो गया। तो AB क्या है, आप लेट कर लो जी, कि AB क्या है, ऑब्जेक्ट है, और A' B' क्या है, इसका इमेज है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आप मुझे बताओ कि P से A क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। P से A' क्या है बताइए, इमेज का डिस्टेंस है। P से लेके F तक का क्या है बताइए, फोकल लेंथ है। P से लेके C तक क्या है बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि ये जो पॉइंट है, अगर इसको मैं कुछ पॉइंट दे दूं, मतलब जो है इसका कुछ m दे दूं नाम,
तो एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, कौन सा लाइन, एम और एन। ये पता है तुमको कि ये एम बहुत दूर नहीं है, एम क्या है, बहुत दूर नहीं है, नजदीक ही है ना। तो अगर एम से परपेंडिकुलर डाल रहे तो एन और पी आपस में क्या होगा, एक ही पॉइंट लेकर आएगा, अलग अलग पॉइंट है, एक ही पॉइंट है ना। तो अगर मैं बोलूं कि इफ, है ना, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एम एन, देन इट इज एज्यूम्ड, हम एज्यूम कर ले रहे हैं, एज्यूम्ड दैट एन एंड पी इज वेरी नियर। एन और पी क्या है, बहुत ही नजदीक है, दोनों पॉइंट क्या है, कंसिडर एज सिंगल पॉइंट, कंसिडर एज सिंगल पॉइंट। तो मैं पी से एफ बोलूं या एन से एफ बोलूं, बात क्या रहेगा, क्लियर है ना। तो मैं एन को पी लिख दूंगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि पहले ही मैं डिसाइड कर चुका हूं कि ये मिरर का जो ये लाइन है ये सब बहुत दूर दूर नहीं है, ये बहुत ही नजदीक नजदीक लाइन होता है। और अगर यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये लगभग पोल के पास ही होगा, ठीक है। अब आराम से इसको सिमिलर ट्रायंगल फॉर्मूला पढ़ा बनाएंगे, है ना, और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये वाला एंगल क्या है, बराबर है ना, अच्छा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल है नहीं, और ये वाला भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट है ना, ये कितना डिग्री है, और ये भी कितना डिग्री है, 90 है। तो देखिए ध्यान से इस वाला पे ए बी सी, और दूसरा कौन सा, ए डैश बी डैश सी, दिख रहा है ट्रायंगल। तो फ्रॉम ट्रायंगल उसी से लेते हैं, फ्रॉम, तो बताइए मेरे को आप, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा बताओ, ए बी सी ले लो, और दूसरा कौन सा ले लो, ए डैश बी डैश और सी डैश। तो तुम बोल सकते हो क्या, सी। अब दोनों क्या है, सिमिलर है कि नहीं है। अब मैं पूरा डिटेल से नहीं लिख रहा हूं, मैं पता है मेरे को कि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है तो सिमिलर होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी ठीक है 90 डिग्री, तो उस सब लिखने की जरूरत है नहीं। अब सीधे सीधे बताओ कि इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है ना। तो चलिए लिखते हैं हम लोग क्या चीज, कि ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, वो इक्वल होने वाला है किसके, ए सी डिवाइडेड बाई कितना, ए डैश सी, है ना जी। ए बी डिवाइडेड बाई रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं सेम होता है, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा ना, सॉरी, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, सेम होता है ना। तो अगर इसका ए बी ले रहे हैं तो इसका कौन सा लेंगे, ए डैश बी डैश, और अगर इसका ए सी ले रहे हैं तो इसका कौन सा लेंगे, ए डैश सी। चलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए ये तो हम लोगों को आसानी समझ में आ गया है ना, इसको इक्वेशन क्या माने, 1 मान लो। अब दूसरा चलो इक्वेशन कौन सा, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल एम एन एफ एंड दूसरा कौन सा, ए डैश बी डैश एफ। अब बताओ ए डैश बी डैश एफ से, तो इसका एम एन डिवाइडेड बाय कौन सा, ए डैश बी डैश, इक्वल होगा कौन सा, एन एफ, हाँ है ना, एन एफ, और अपॉन में जल्दी बोलो ए डैश। इसको एक बार और मैं लिखता हूं, क्या एम एन को ए बी लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों रे क्या है, पैरेलल है ना। तो एम एन को क्या लिख देता हूं मैं, ए बी, और नीचे में कितना, ए डैश, और एन एफ, देखो एन एफ को क्या पी एफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि एन कहां है, पी के पास है। तो एन एफ को क्या लिख रहे हैं हम लोग, पी एफ, और डिवाइडेड बाय कितना, ए डैश एफ। ये इसको क्या मान लें इक्वेशन, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहां भी ए बी अपॉन, दोनों इक्वल है कि नहीं है ना, इक्वल। तो अगर दोनों इक्वल है तो आराम से 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं। तो चलिए इधर दिखाई दे रहा है जी, तो फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, तो बताओ आपस में दोनों इक्वल हो गया, तो क्या बचा यहां पे? ए सी, और नीचे में क्या बचा? इधर बचाइए, बताइए, पी एफ और अपॉन ए डैश एफ। यही मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आया। इसी समय इक्वेशन प्रूफ होगा, है ना जी? उसी से इक्वेशन क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन प्रूफ करने के लिए ये सब चीजों पे ध्यान देना है। हमें किसी भी सूरत में क्या क्या करना है भाई? तो हमें पीए लाना है, या फिर क्या लाना है? पीए डैश लाना है, या ताकि हर एक नंबर्स किस में कन्वर्ट हो जाए? यू में, या वी में, या एफ में, या आर में। हर एक डेटा किस में कन्वर्ट हो जाए? नोन वैल्यूज में। हमें वैल्यू क्या क्या पता है? यू का वैल्यू पता है, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, है ना, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही ना, और वही मुझे लाना है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बताओ, एसी दिख रहा है सबको? एसी, एसी दिखाई दे रहा है? एसी कहां है बताइए? फिगर में देखिए, एसी को देखिए, एसी को, ये दिख रहा है ना? हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, लेकिन हमें इसको बदलना है जो नॉन वैल्यू उसमें। तो देखो, यहां से यहां तक कितना लिख सकते हैं? पीए, इसको क्या लिख सकते हैं? पीए, पीए काम का चीज है। और ये निकालना, यहां से यहां तक क्या लिख सकते हैं? पीसी, पीसी भी काम का चीज है। तो क्या इसको मैं कन्वर्ट कर दूं एसी को? किस में बताओ? पीए माइनस, काम बन जाएगा ना? तो चलो हम लोग वही काम करने वाले हैं ना। एसी को क्या लिख, एसी को हम क्या चीज लिख देने वाले हैं? पीए, और माइनस में पीसी लिख दिए। चलिए ठीक है। ए डैश सी कहां है? ए डैश सी, इसकी बताइए, इसको कन्वर्ट करना, तो क्या करें? पी से ए डैश तो यूजफुल है कि नहीं है? तो ये हमें चाहिए, तो ये पीसी भी तो है ना, तो पीसी में से किसको घटा दे, है ना? मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, और ये तो मेरा नोन है, और यहां से यहां तक भी नोन है ना? तो ये निकल जाएगा ना। तो पी ए डैश को क्या लिख देंगे? पीसी माइनस ए डैश सी को। तो ए डैश सी को क्या लिख देंगे? ए डैश सी को क्या लिख देंगे? पीसी, और माइनस में कितना? पीए, पीए डैश। अब पीएफ, पीएफ तो आराम से मेरे को पता है, पीएफ को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आगे क्या लिखना है बताओ मेरे को? ए डैश एफ, ए डैश एफ चाहिए। तो चलो यहां से यहां तक तो मुझे पता है ना, पी ए डैश वी के बराबर होगा, और पीएफ किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। तो आराम से ए डैश एफ निकाल सकते हैं। तो ए डैश एफ को बदल देते हैं। तो ए डैश एफ को कितना लिख देंगे बताओ? पी ए डैश में से घटा देंगे कौन? पीएफ ना। यहां से यहां तक में से ये ना घटा देंगे, तो ये निकल जाएगा। निकल गया ना? अब मेरा जो है वो इक्वेशंस कन्वर्ट हो चुका है ना? क्या चीज में कन्वर्ट हो चुका है बताओ तो सब वैल्यू वहां पे क्या करते हैं? रख देते हैं। तो रखिए, तो ए सी की जगह पर क्या रख देंगे? पी ए माइनस पीसी, और डिवाइडेड बाई ए डैश सी की जगह पे पीसी माइनस पी ए डैश इज इक्वल टू, पीएफ तो रहेगा, जरूरत है, आगे ए डैश एफ नहीं चाहिए, तो ए डैश एफ की जगह पर कितना? पी ए डैश माइनस में पीएफ, है ना? ये हो गया कन्वर्ट। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमें लगता है कि आप मिटा सकते हो इधर। चलिए, तो आप मेरे को जरा साइन कन्वेंशन बताइए, यूजिंग साइन कन्वेंशन, है ना? यूज कर लेता हूं मैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन। देखो, तो पी ए दिख रहा है, पी ए। अच्छा चलो, इंसिडेंट रे किधर जा रहा है? सबसे पहले चीज तो इंसिडेंट राइट साइड में जा रहा है ना? तो हमारा सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से? पी से ना? तो सारा डिस्टेंस लेफ्ट होगा, मेजर होगा ना? तो पी ए क्या आएगा? यू माइनस की प्लस, माइनस यू आएगा। पी ए डैश देखते हैं, पी ए डैश इमेज बना है ना, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पर? माइनस भी। पीसी की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस आर, माइनस, इसको मैं एक काम करता हूं, 2f लिख देता हूं। माइनस आर को क्या लिख देता हूं? 2f। कोई दिक्कत है क्या? f इजिकल टू आर बाई 2 होता है ना? और pf को क्या लिख सकता हूं? माइनस एफ लिख सकता हूं। पुट कर देता हूं सारा वैल्यू, है ना? पुट ऑल दी वैल्यूज। तो बताइए, आप जरा रख के बताइए मेरे को। देखिए, पी ए,
पी ए की जगह पर क्या रखे, माइनस यू, पी सी माइनस और माइनस 2f डिवाइडेड बाई पी सी की जगह पर माइनस 2f, फिर माइनस ऑफ पी ए डैश, तो माइनस ऑफ माइनस भी इज इक्वल टू पी एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, पी ए डैश तो माइनस भी, माइनस में पी एफ है तो माइनस ऑफ माइनस एफ हो जाएगा ना। मैंने नीचे वाला इक्वेशन में रख दिया है सारा वैल्यूज, ठीक है ना। इसको थर्ड मान लेता हूं और थर्ड में रख देता हूं, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन कै नंबर में, थर्ड में, तो ये आ गया ना, है ना। अब इसको हम लोग को सोल्व करना है और बाकी का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम की जरूरत है नहीं अब। चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसको लिखते हैं एक बार फिर से। क्या लिखें बताइए मेरे को आप, माइनस यू और प्लस कितना 2f डिवाइडेड बाय कितना माइनस 2f प्लस v इज इक्वल टू माइनस एफ और माइनस बी प्लस एफ। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस में यू वी, फिर यहां पे ये माइनस यू इंटू एफ, फिर गड़बड़ा दिए क्या, फिर यहां पे माइनस 2 इंटू वी इंटू एफ, और फिर प्लस में कितना 2f का स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 2f का स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ v इंटू एफ, ये माइनस 2f स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2f स्क्वायर दोनों साइड है जिसकी जरूरत है नहीं। अब देखो ध्यान से, ये uv है, इसको uv रहने दो, आइए माइनस वाले को दोनों को उधर लेके चले जाओ। तो बताओ मेरे को, आप इधर लेके आओ इसको पहले, तो उधर क्या जाएगा प्लस में 2v, ये एगो माइनस वी एफ रहेगा, ये माइनस उधर गया तो क्या हो गया प्लस में यू एफ, तो इधर यू भी बचा, इधर क्या बचा प्लस माइनस वी एफ, और प्लस में कितना यू एफ, ये आ गया। आप इसको यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, नहीं डिवाइड बोथ साइड किसके साथ, तो बताइए इसको, है ना, डिवाइड बोथ साइड बाय यू भी और एफ। तो बताइए यहां से यू भी रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय कितना यू भी इंटू एफ बराबर में वी एफ रहने दीजिए, और यू भी एफ प्लस में यू एफ रहने दीजिए, और नीचे में यू इंटू भी इंटू एफ, यू भी से यू भी गया, वी से भी गया, एफ से एफ गया, यू से यू गया, एफ से एफ गया, यहां क्या बचा 1 बाई एफ, इधर क्या बचा 1 बाई यू, प्लस यहां क्या बचा 1 बाय, दिस इज योर रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला, दिस इज योर रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला। है कि सर आप लोग हमेशा जब भी प्रूफ करते हैं कनकेव में प्रूफ करके निकल जाते हैं, कन्वेक्स में कभी प्रूफ करते ही नहीं है, है ना। ये तो नाइंसाफी है, इसका मतलब जरूर कि कन्वेक्स में फॉर्मूला नहीं होता है, अगर होता तो पक्का कन्वेक्स में भी प्रूफ करते, है ना करण, आए चलो भाई करण का बात को ध्यान में रखते हुए, हाँ उसके मद्देनजर मैं आपको 2-4 स्टेप बता देता हूं, उसके बाद तुम कर लोगे, है ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कन्वेक्स का भी देखते यार ये क्या करता है, मेरा बात समझ रहा है भाई, मैं जो पढ़ा रहा हूं इतना ये सब मैं ये पढ़ा रहा हूं ना कि तू लोग को अपने से कॉन्फिडेंस लाओ कि बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल को स्टैंडर्ड मान करके चलो ना यार, सब कुछ बनेगा। कॉन्वेक्स कनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स कनकेव सब में हो जाएगा। तो बताओ ये सही दिख रहा है तुमको, कॉन्वेक्स है ना, ये क्या है इसका पोल है, आए इसका सेंटर कने होगा बताओ करण, इधर तो इधर है, चलो इसको मान ले यहां सेंटर, अब फोकस किधर होगा, कॉन्सेंट्रेट किधर हुआ, इधर डाइवर्स हो जाएगा ना। ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे करण बताओ, इधर, अरे सेंटर उधर है, फोकस उधर है, और ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, काहे
और काहे इधर रखेंगे? बोलो। क्योंकि सर इधर तो पेंट कर दिए हैं, इधर से रे जाएगा तो वापस नहीं आएगा, नहीं। जब रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। अब ये बताओ कि रख दो भाई इधर, चलो तो यहां पे कहीं रख देना, इधर तो कुछ है ही नहीं तो कहीं भी रख सकते हैं ना, रख दो, ए बी रख दो जी। रूल जो बताए हैं रूल अप्लाई करो। क्या बताए थे रूल पहले बताओ? पैरेलल जाएगा, पैरेलल गया, और ये क्या होगा पैरेलल जाने के बाद? डाइवर्ज कर जाएगा। लेकिन अगर पीछे बढ़ाएंगे तो कहां से गुजरेगा? ये फोकस से गुजरेगा ना। बोलो करण, ठीक है। और दूसरे कहां से जाएगा? सेंटर से पास करेगा, नहीं। अब सेंटर है कने है, चलो यार सेंटर यहां पे है ना, तो ऐसा सोचो कि सेंटर के पास सोचना पड़ेगा, सेंटर के पास जा रहा होगा लेकिन जा नहीं पाएगा। तो अगर इसको मैं यहां से सेंटर से ऐसे मिला दूं रेख सीधा, तो ये यहां से ऐसे चलेगा भाई साहब, यहां तक तो पहुंचेगा, लेकिन जैसे यहां पहुंचा इधर बढ़, अब वापस उसी रास्ते से इधर लौट जाएगा, नहीं। ऐसे गया और उसी रास्ते से वापस लौट गया। लेकिन पीछे बढ़ा सकते हैं ना, तो पीछे बढ़ा दिया हमने इसको डॉटेड लाइन से, तो यहां पे कट कर गया करण जी। तो ये क्या बन गया बताइए मेरे को आप, ये क्या बन गया? इमेज बन गया। कौन सा? ए डैश और बी डैश। क्लियर है अब सबको? अरे है ना क्लियर कि नहीं क्लियर है? चलो तो यहां से ये इसको नहीं हम माने थे, यहां से क्या कर दे, लाइन ड्रॉ कर दे, या फिर यहां से ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन, इसको एम मान लेते हैं, यहां से क्या करते हैं एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एन ना। और एम एन जो ड्रॉ कही है परपेंडिकुलर, तो एम और एन कहां पे है बताओ? एम और एन कहां पे है? आए पोल के नजदीक है, पोल के नजदीक है, ठीक है ना। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और अब इसके बाद हम इसमें कहानी कहते हैं, और तुम उसके बाद तुम पूरा कहानी को पूरा करना तुम, ठीक है ना। तो देखना कि कॉन्वेक्स में भी प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। चलो इधर देखो सब लोग। अब एक बात मुझे बताओ कि विड्रो परपेंडिकुलर एम एन, ठीक है, सच दैट एन क्या है जी? एन एन इज वेरी क्लोज किसके? पी को, पी के है ना। तो एन को बोले या पी को बोले, क्या बोलेंगे? दोनों को पॉइंट को सेम मानेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सिमिलर ट्रायंगल ढूंढना है करण, ठीक है। तो देखो सिमिलर ट्रायंगल ढूंढते हैं। एगो ट्रायंगल देखो दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है, बोलो जल्दी फटाफट। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरा का देखो जस्ट इसके सामने देखो, ई वाला दिखा, ए डैश बी डैश सी। आए अब तुम पीछे जाओ, कॉनकेव वाला में देखो यही ट्रायंगल लिए थे, देखो करण लिए थे। तो ई एंगल में दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं है? ई एंगल कितना डिग्री है? तो ई भी कितना डिग्री है? तो हो गया ना सिमिलर ट्रायंगल। तो फिर से क्या लिखेगा? ए बी बटा में ए डैश बराबर ए सी बटा में ए डैश सी। क्या मान लेगा इसको? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो फ्रॉम ट्रायंगल, इधर देखो एक ट्रायंगल दिखा, एम एन एफ दिखा जी, एम एन, और दूसरा एगो ए डैश बी डैश एफ दिखा कि नहीं? पिछले बार वही लिया था, एम एन एफ, और दूसरा कौन सा लिया था? ए डैश बी डैश एफ, सेम टू सेम एकदम कॉपी हो गया, नहीं? चलिए बताइए क्या लिखेगा? एम एम बटे एम एन बटा में ए डैश बी डैश, नहीं, और इज इक्वल टू इधर से एन एफ बटा में ए डैश एफ। अब यार फिर से एम एन, तो एम एन किसके बराबर है बच्चा? ए बी के बराबर है ना। तो एम एन की जगह पर क्या लिख दिए? यहां पे ए डैश, और इधर में एन एफ, एन तो पी के पास है, एन कहां है? पी के पास है। तो एन एफ बोले या पी एफ बोले, बात क्या है?
चलिए तो हो गया ये आपका एन एफ की जगह पर क्या हो गया, पी एफ, और बटे में कितना, ये कई नंबर हो गया, 2, 1 और 2 देखो फिर से इक्वल हो गया, बोलो जी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो बताओ जल्दी फटाफट, ए सी और अपॉन में बराबर इधर पी एफ और अपॉन में ए डैश, और फिर से यहां पे मैं चाहूंगा कि फिर से सबको आप क्लासिफाई करोगे नॉन वैल्यू में, किस वैल्यू में, नॉन वैल्यू में। तो यहां पे तरह शॉर्टकट पे चलते हैं ना, क्योंकि फिर से उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं शॉर्टकट करता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं यूज साइन कन्वेंशन, यूज कर दो क्या चीज को, साइन कन्वेंशन, करन। बताओ भाई रे किधर जा रहा है, इंसिडेंट रे को देखना है, इंसिडेंट रे कौन है, तो ये किधर जा रहा है, राइट साइड में ना, और डिस्टेंस कहां से मेजर करना है सबका, पोल से। तो देखो यू इधर आएंगे मेजर करने के लिए, तो पी ए प्लस यू की माइनस यू, क्योंकि रे किधर जा रहा है और हम किधर मेजर कर रहे हैं, आगे चलो। फिर पी एफ कने है दाएं साइड में ना, और रे किधर जा रहा है दाएं साइड में, तो प्लस की माइनस, प्लस, तो प्लस एफ हो जाएगा। पीसी बताओ, पीसी, पी से सी, जल्दी बोलो, प्लस ना, तो प्लस कितना आर, अब आर को क्या बोलते हैं 2f, फिर पी ए डैश, पी ए, पी से ए डैश इमेज प्लस भी ना, तो प्लस भी हो गया। अब ये तो क्लियर है, लेकिन हमें अब इसको कन्वर्ट करना है, एसी दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, एसी को कन्वर्ट करो, एसी को लिखो नॉन वैल्यू में, यानी कि एसी को इस तरह से लिखो कि इसी में से कोई एक चीज मिले, बहुत आसान है, पी से ए प्लस पी से सी, हो गया ना सी, तो इसको क्या लिख सकते बताओ तो, पी ए प्लस में, अरे भाई काहे माइनस तुम यहां पे लगा रहे हो, यहां पे किधर माइनस आया, अरे यहां से यहां तक निकालना है, तो इतना प्लस इतना जोड़ेगा जी, हर समय मतलब कि माइनस से करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ए डैश सी दिख रहा है तुम लोग को, ए डैश सी कहां है, ए डैश सी, क्या करें, पीसी दिख रहा है ना तुम लोग को, अब पी ए डैश भी दिख रहा होगा, पीसी दिख रहा है ना, अब पी ए डैश भी दिख रहा है, तो क्या करें हम, पीसी में से पी ए डैश को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ए डैश सी निकल जाएगा कि नहीं, तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, पीसी या माइनस में पी ए डैश, आगे कौन सा बचा, पी एफ तो मेरे को पता है ए डैश एफ खाली बदलना है, ए डैश एफ कहां है, ये वाला लिखना है, तो पी ए डैश अब पी एफ, तो पी एफ में से किसको घटा दे, तो निकल जाएगा ए डैश एफ, तो पी एफ में से घटा दीजिए किसको ये वैल्यू यहां रखो, और वो सारा वैल्यू रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फिर से ईवीएफ से भागा दो, जो आना था वो आ जाएगा ना, हो तो ये हो गया फॉर्मूला, किसमें प्रूफ कर लोगे ना, अरे कर लोगे ना कि नहीं, तो कन्वेक्स में भी होता है, क्लियर, उतार। तो मैग्निफिकेशन क्या है रेशियो है साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, यानी कि कितना ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा है, सॉरी इमेज का ऑब्जेक्ट के साइज से, या फिर घटा है, कंपैरिजन है एक चीज से। मैग्निफिकेशन किस लिए यूज कर रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, क्लियर है ना, तो लिख सकते हो तुम क्या, कि इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ, यानी कंपैरिजन है जी, ये क्या है एक्चुअली में, ये क्या है एक्चुअली में, कंपैरिजन है इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज को आप कंपेयर कर रहे हो, दैट टर्म इज नोन एज मैग्निफिकेशन। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें बच्चा, है ना, तो मैग्निफिकेशन जो है हम लोगों का दो तरीके से हो सकता है,
एक हम लोग को यहां पे जानना चाहिए लीनियर मैग्निफिकेशन, और दूसरा जो होता है वो होता है एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन और दूसरा कौन सा होता है, एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर फिर से लीनियर मैग्निफिकेशन में जाए तो फिर से दो। ठीक है, पहला क्या, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो मेंस में तो आपका छोटा छोटा क्वेश्चंस रहता है, लेकिन एडवांस में चले जाइए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन चले जाइएगा तो आपको, जैसे मेडिकल में डायरेक्ट नीट में एरियल मैग्निफिकेशन क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर लॉन्गिट्यूडनल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तो आप लोग को 10th में पढ़े हो, है ना, तो यहां से तो कम ही चांस है कि आए। हाँ, क्वेश्चंस बनाने में डायरेक्ट यूज आएगा, लेकिन डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस अगर सोचोगे कि क्वेश्चन डायरेक्ट मैग्निफिकेशंस पे आए तो नहीं आएगा। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल में आ सकता है, एरियल में आ सकता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की अगर बात करूंगा तो इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, है ना, इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, अलोंग या ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में। ठीक है, और उसके बाद फिर एरियल, इसमें क्या है, सरफेस रहेगा आपका, सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब क्या करने का कि प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। प्लेन सरफेस जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है ना, तो ये है हमारा एरियल मैग्निफिकेशंस। देखते हैं तीनों को हम लोग कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, तीनों को लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशंस क्या होगा जी, एम की वैल्यू क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है ए और बी, और अगर कोई रे ऐसे आएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा ये। और अगर ये कोई रे ऐसे गया है, अगर ये रे कोई ऐसे जा रहा है यहां से, तो अगर ये अल्फा एंगल पे जा रहा है तो अल्फा एंगल पे क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। तो ये क्या बन गया यहां पे, ये ए डैश और बी डैश, कोई दिक्कत, ये हमारा पी है। तो देखिए ध्यान से, तो फ्रॉम ट्राइंगल, ध्यान से देखो, पी ए बी, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे, तो ए बी और डिवाइडेड बाय पी ए। ए बी हमारा हाइट किसका है, ऑब्जेक्ट का है, और बटा में पी ए कितना है बताओ, माइनस यू है। नहीं समझ में आया, अब मैं थोड़ा सा यार तेज में लिख सकता हूं ना, क्योंकि इंसिडेंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, और इधर हम मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस यू होगा ना। अच्छा, फ्रॉम ट्राइंगल अगर देखा जाए, फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, तो देखो तो tan अल्फा निकाल सकते हो, tan अल्फा क्या लिख सकते हो, ए डैश बी डैश और डिवाइडेड बाय कितना, पी ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हो,
ये माइनस ऑफ एच इमेज माइनस होगा ना, क्योंकि एक्सिस वर्टिकल डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस और वर्टिकल डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस, तो एच आई और नीचे में माइनस भी, ये क्या है tan अल्फा ना, 2 नंबर मान लो, इसको 1 नंबर मान लो, तो दोनों तो इक्वल ही है ना, दोनों tan अल्फा के वैल्यू है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए तो एच नोट बाई माइनस यू इज इक्वल टू माइनस एच आई और अपन माइनस भी, ये माइनस 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 यहां रहेगा। हमें हाइट किसका है, इमेज का, और हाइट किसका है, तो एच, ये हाइट इमेज का है, तो इधर आ जाएगा भी, तो माइनस भी बटा यू आ जाएगा, इधर कौन आ जाएगा एच आई और अपन क्या आ जाएगा, ये हो गया फॉर्मूला किसका, मैग्निफिकेशंस का, एच आई और अपॉन एच नोट या फिर माइनस भी बटे यू। अब ये मत बोलना सर ये कॉनकेव में ही खाली होगा, कॉन्वेक्स में नहीं होगा, तो ये कॉन्वेक्स में भी होगा, कॉन्वेक्स में भी होगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला। अब देखो तो यहां पे ये कब हम निकाल सकते हैं, जब मेरे पास v और u क्या रहे, गिवन रहे। कभी कभी हो सकता है बच्चा कि नहीं भी दिया रह सकता है, जैसे देखो तो 1/v प्लस 1/u इजकल टू क्या लिख सकते हो, 1/v से मल्टीप्लाई कर दो तो v बटे v प्लस v बटे u अब बराबर में v बटे f, ये क्या आ गया 1 प्लस कितना आ गया इजकल टू v बाई, इसको इधर भेज दो, v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए, है ना, यहां रख दीजिए, माइनस v बटे यू है ना, तो क्या ले सकते हैं माइनस v माइनस एफ अब बटा में f, ये माइनस इधर अंदर कर दो, क्या बचा, कब, जब क्या क्या दिया रहे, f दिया रहे और v दिया रहे, तो m क्या हो जाएगा उसी तरीके से अगर u से इसको कर दे मल्टीप्लाई तो u बाई v प्लस u बाई u इज इक्वल टू u बटे f, u बाई v रहने दो प्लस 1 बराबर में u बटे u बाई v इज इक्वल टू u बटे f माइनस 1 f एलसीएम u माइनस f, इधर में कौन सा है u बाई v निकल गया तो v बाई u निकल जाएगा यहां से, तो v बाई u कितना आ जाएगा f अपॉन, इसके वैल्यू यहां रख दो, इसीलिए m बराबर कितना है माइनस v बटे u है ना, तो माइनस यहां पे आ जाएगा, तो माइनस ऑफ f डिवाइडेड बटे u माइनस माइनस हटा दीजिए तो क्या बचेगा f अपॉन कितना f माइनस u, तो ये भी आप लिख सकते हो मैग्निफिकेशन, ठीक है। जब हमारा f और u डायरेक्ट रहे तो यू कैन राइट मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एच आई एच नोट, इन टर्म्स ऑफ v एंड u, इन टर्म्स ऑफ v एंड f, इन टर्म्स ऑफ u एंड f। नोट करके ये लिख लो कि ठीक है, साइन कन्वेंशन is not used for the quantity which is determined, which has लिख देता हूं, has to be determined। तो कभी भी ध्यान रखिएगा जिस क्वांटिटी को हमें निकालना है उसका कभी भी हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लो मुझे m निकालना है तो m का साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, अगर v निकालना है तो v को भी एज इट इज रहने देंगे, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगा। जैसे अगर m बराबर माइनस v बटा u लिखे हो और अगर मुझे v निकालना है तो v बराबर कितना हो जाएगा बताइए माइनस m इंटू यू, तो m का यूज करेंगे u का यूज करेंगे बट v का यूज नहीं करेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे क्या करते हैं हम लोग ना कि m का भी ले लेते हैं, v का भी ले लेते हैं, u का भी ले लेते हैं, f का भी ले लेते हैं, सबका ले लेते हैं, तब वहां पे माइनस, एक मिरर के क्वेश्चन में क्या है अगर माइनस की जगह पर गलती से प्लस आ गया तो गया काम से।
तो ई वर्ड ना एकदम दिमाग में ना एकदम फिट करके एकदम रह जाओ कि जो क्वांटिटी निकालना है उसका कभी भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा यूज। ठीक है, जैसे यहां पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मान लो कि m दे दिया है, m दे दिया है, अब मुझे v यहां पे f निकालना है, तो देखो तो क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, m इंटू एफ बराबर क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, m इंटू एफ बराबर कितना, f माइनस बी, इधर भेजिए, m इंटू एफ माइनस एफ बराबर कितना, माइनस बी, हाँ है ना। तो एक काम करो, यहां से f कॉमन ले लो, बराबर में, तो f इक्वल टू कितना, तो आप ये चाहो तो इसको भी v बटे कितना ले सकते हो, ये f हो गया। तो आप v का यूज कर लेना, m का यूज कर लेना, बट f का यूज नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना है बच्चा लोग, चाहे जो भी जिसको भी फॉर्मूला में आप डाल रहे हो, जिस क्वांटिटी का हमें वैल्यू निकालना हो उसका साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते हैं तो गलती का 70% चांस तो खत्म हो जाएगा, आप फिर प्रैक्टिस करोगे तो वो खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लेना है। लिखो, फॉर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है जी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ये होता है लेंथ ऑफ इमेज और अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब देखो ऐसा जी, ये हमारा मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखल रहेगा, ये ए है और ये क्या है, बी है, समझ में आया बात। तो ऐसा अगर रखा हुआ है तब तो इसको देखो सिंपल सा है यार, इसमें ना दो गो पॉइंट मान लो, पहले ए पॉइंट का इमेज बना दो, अब फिर किसका बना दो, बी का इमेज बना दो, है ना। और ये दोनों का लेंथ हो गया ऑब्जेक्ट का लेंथ, और ए डैश बी डैश का जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका एम का फॉर्मूला क्या निकलेगा, आप निकाल सकते हो v2 माइनस v1 माइनस में बटा में u2 माइनस u1, आराम से। मेरी बात समझ में आया, मैं क्या बोला, मैं जो बोला बात समझ में आया। आप इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो, 2 मान लो, तो कै गो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, 2 गो, क्योंकि इमेज किसका बनाना सीखते हैं, पॉइंट का ना, इमेज किसका बनता है, पॉइंट का बनता है ना, तो इसमें कै गो पॉइंट मान लेंगे, 2 गो। तो एक का अलग, एक का पहले 1/b माइनस 1/u बाई 1/f से ए का पहले निकालेंगे, फिर 1/b माइनस 1/u पहले 1/f से किसका निकालेंगे, बी का। तो u भी कै गो निकलेगा, 2 गो, ये हो जाएगा u1, ये हो जाएगा u2, तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, u1 माइनस u2। अब फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा बताओ, एक आ जाएगा v1, एक आ जाएगा v2, तो उसका हाइट लेंथ कैसे निकलेगा, v2 माइनस v1, और यहां रख दोगे क्या निकल जाएगा, बात समझ में आया। लेकिन अभी अकबकाना नहीं है ना, इसमें भी अगर बोले कि ये बहुत छोटा है, यानी कि इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस dv बटे du, माइनस ऑफ dv बटे du हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, किस पे, इस वाले पे। तो देखो अब तुम लोग आराम से जानते हो 1/v प्लस 1/u बराबर कितना है, 1/f, है ना। तो बताइए तो कैसे लिखेंगे आप, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो कैसे लिखोगे बताओ, dv/du हमें निकालना है, डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा बताइए, -1/v² dv बटा du, है ना, और इसका -1 बटे, अब बराबर कितना, क्योंकि f तो फिक्स है, f तो फिक्स है ना जी, कि f भी बदल रहा है, f तो फिक्स है ना। तो चलिए, तो या इसको इधर भेज दीजिए, तो -1 बटे v² इंटू dv बटे du बराबर कितना, 1/,
डी वी बटे डी यू के जगह पर कितना आ गया, माइनस ऑफ डी वी बटे डी यू की जगह पर क्या आ गया, बी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर। तो आराम से लिख सकते कितना, माइनस ऑफ, सॉरी माइनस यहाँ है ना, तो इधर प्लस आ गया, तो कितना आ गया, माइनस ऑफ डी वी बटे डी यू बराबर कितना आ गया, माइनस ऑफ डी वी बटे डी यू इजकल टू कितना आ गया, भी बटे यू का डी बटे डी यू का। तो यहां पे आ गया आपका भी बटे यू का क्या चीज, होल स्क्वायर आ गया। क्लियर कि नहीं, ये हो गया आपका। इसमें ये भी चाहते हो तो लिख सकते हो तुम कि ये क्या है, किसका ये रेशियो है, लेंथ ऑफ और बटे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं बताइए तो मेरे को आप, लेंथ ऑफ इमेज बटे लेंथ ऑफ बी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर, इधर भेज दीजिए। तो लेंथ ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे इंटू में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख सकते हैं ना। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है जी, एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन सिंपल है, रेशियो हो जाएगा एरियल मैग्निफिकेशन का एरिया ऑफ इमेज और बटा में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ भी दिमाग से नहीं लगाना है। अगर ये मेरा इमेज सॉरी मिरर है और अगर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो सपोज करें कि ये कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक साइड ए है, दूसरा साइड कितना है, बी है। अब इसका आपने कोई एक इमेज बनाया है ना, ये कोई आप इसका आपने इमेज बनाया, तो पता नहीं ये तो वर्टिकल हो गया, ट्रांसवर्स हो गया ना, ये भी ट्रांसवर्स है, दोनों ट्रांसवर्स है। ध्यान से ऐसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये लाइन भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडी, समझ में आया बात को। तो इस लाइन का अलग मैग्निफिकेशन मिलेगा और इस लाइन का अलग मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो अगर तुमको मैं बोलूं कि इसका मान लीजिए कुछ हो गया, बदल गया, कितना हो गया एम ए, ये कितना हो गया एम बी, समझ में आया बात। तो बताओ मेरे को तुम, एरिया ऑफ इमेज बताओ, एम ए इंटू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, ए इंटू बी, तो बताइए कितना आया, एम स्क्वायर आ गया। ये कौन सा मैग्निफिकेशन निकला। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे कैसे मानेंगे कि जितना बड़ा ये जिस रेशो से ये इनलार्ज हो वही रेशो से ये भी इनलार्ज हुआ होगा, नहीं भी हो सकता है। तो मान ले ये कितना हुआ m1a, ये कितना हुआ m2a, नहीं कोई दिक्कत। तो बताइए मेरे को, इसके लिए लिखिए क्या लिखेगा, एरिया मैग्निफिकेशन एरियल क्या लिखेगा, m1 इंटू ए गुना में और नीचे में एरिया ऑब्जेक्ट का a इंटू बी। तो ये a से खत्म हो गया, क्या बचा बताइए, ये हो गया एरियल मैग्निफिकेशन, यानी कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, तो अगर जो साइज है एक का जो साइज है एक साइड का, वो कितना बड़ा हुआ है या वो कितना छोटा हुआ है, तो साइज का यानी एक लेंथ का तो मैग्निफिकेशन जानते हो निकालने के लिए ट्रांसवर्स कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे हाइट ऑफ इमेज, तो वहां से m निकल जाएगा और उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एरियल मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। ठीक है ना, यानी किसका रेशियो है, ये एरिया का है। तो जिस तरह से आप साइड का आप मैग्निफिकेशन निकालना जानते हैं, उसी तरह से आपको क्या कर देना है, एरिया निकाल देना है। तो एरिया में क्या हो रहा है कि दो साइड आपका बढ़ रहा होगा या दो साइड आपका क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो ये है एरियल मैग्निफिकेशन। चलिए हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन। बाय कॉनकेव मिरर।
रूल्स आपका सेम है, ये P है, ये C है, ये F है, इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप सबसे पहले की इमेज कहां रख रहे हो, देखिए ध्यान से, इमेज किधर रखना है मेरे को ये बताइए पहले। आप इमेज किधर रख सकते हैं? इधर रख सकते हैं, किधर रख सकते हैं? इस साइड में रख सकते हैं ना। तो अगर इस साइड में हम रखते हैं तो सबसे पहले कहां शुरुआत करेंगे? इन्फिनिटी से। तो सबसे पहले कहां रखेंगे इमेज, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? एट इनफाइनाइट। तो कहां बनेगा इमेज? तो कोई भी रे कैसा आएगा? इनफाइनाइट से कैसा रे आता है? पैरेलल रे आता है। और सारा का सारा पैरेलल रे कहां से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। तो इमेज कहां बनने वाला है? फोकस पे। तो इमेज इनकी ऑब्जेक्ट कहां पे है? यू कहां पे है? एट इनफिनिटी। तो भी कहां बनेगा? एट फोकस बनेगा, है ना। कैसा बनेगा? पॉइंट साइज बनेगा। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? पॉइंट साइज बनेगा ना। क्यों? क्योंकि फोकस पे तुम देखोगे तो क्या साइज तुमको दिखाई देगा? नहीं ना। तो कैसा बनेगा? पॉइंट साइज बनेगा। क्लियर है ना। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैग्निफिकेशंस की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? बोले कैसे सर? तो हाइट ऑफ इमेज और बटे हाइट ऑफ, तो इमेज का हाइट कितना है? पॉइंट है, 0 है। और इमेज कुछ भी हो तो क्या आएगा? लगभग लगभग 0 आएगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये सबसे इजी केस है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। लेकिन अब हम इनफिनिटी थोड़ा सा इधर आते हैं। तो इनफिनिटी आएंगे तो किधर आएंगे बताइए? तो मेरे को आते जाएंगे कौन मिल जाएगा? सेंटर। तो सेंटर से थोड़ा सा पहले रख देते हैं। तो कहां, इसको क्या बोलते हैं? इनफिनिटी। इधर इनफिनिटी, इधर कौन है? सेंटर। उसके क्या रख दिए हैं, है ना, यानी कि बिटवीन सेंटर एंड। तो दूसरा केस है मेरा, दूसरा केस में है कि यू कहां पे है? एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो बोल सकते हो क्या कि यू जो होगा सर माइनस इन्फिनिटी से आर, कहां से होगा बताइए? माइनस इन्फिनिटी और आर के होगा कि नहीं होगा बताइए? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए मेरे को, इसके लिए आपको मुझे बनाना है तो इसके लिए तो बहुत इजी है। ये मेरा सी ले लीजिए, ये एफ ले लीजिए आप, और कहीं भी रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए आप ऑब्जेक्ट को। ए और क्या है? ये बी है। और क्या कीजिएगा आप? दो सिंपल सा लाइन है तो पैरेलल पे ड्रॉ करिए आप। यहां से यहां जाएगा और बताइए कहां से लौटेगा? फोकस से लौटेगा। और दूसरा कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो कहां से लौटेगा? ऐसे गया और उसी पे वापस आ गया। चलो तो भाई यहां बन गया आपका इमेज। तो कहां बन गया? ए डैश और, तो कहां बना इमेज बताइए? तो इमेज कहां बना? इमेज बिटवीन 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 सी एंड एफ। यानी भी जो होगा वो क्या होगा बताइए मेरे को? एफ से बड़ा होगा और आर से छोटा होगा। वी जो होगा वो क्या होगा? इस एफ से बड़ा होगा और आर से, मैं वैल्यू ले रहा हूं, सिर्फ क्या ले रहा हूं मैं? वैल्यू ले रहा हूं। बताओ, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है। और इन्वर्टेड बोलते हैं इसको, नहीं क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड बोलते हैं। और रियल बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? रियल, है ना। ये सब वर्ड याद होना चाहिए। नहीं जी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश भी बोलते हैं उसको कोई कोई। नहीं, डिमिनिश का मतलब भी होता है स्मॉल, छोटा, है ना। तो स्मॉल है, साइज में है, उसके बाद क्या है? इन्वर्टेड है। अब सुनो पहले ध्यान से, इसका मैग्निफिकेशन अगर मैं तुमसे बोलूं, सुनिएगा ध्यान से, मैग्निफिकेशन में बोलूं तो क्या होगा बताओ मेरे को? आप फॉर्मूला लगाओ, माइनस भी बटा यू। कौन ज्यादा है? यू ज्यादा है कि भी ज्यादा है? यहां देखो, यू क्या है? बड़ा है ना। किससे? बी से। और दोनों दोनों निगेटिव है कि नहीं है? दोनों दोनों निगेटिव है कि नहीं है? तो निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा? ये माइनस रहिए जाएगा। तो एम एम क्या आएगा? निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? मैग्निफिकेशन क्या आएगा जी? ये एनालिसिस जानना पड़ेगा बाबू।
ये सब तुम जानते हो। एनालिसिस ये जानना, ये आपको दिमाग में भर के रखना है क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो फिर से सुनिए, मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। तो आपने बोला सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा आपने, हाइट ऑफ इमेज बेटे, हाइट ऑफ इमेज छोटा है। हाइट ऑफ इमेज क्या है? छोटा है किससे? हाइट ऑफ। तो भाई डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, तो नोमिनेटर क्या है? कम है, और डिनोमिनेटर क्या है? ज्यादा है। तो इसकी वैल्यू 1 से कम कि 1 से ज्यादा? 1 से कम, ठीक है ना। माइनस में कि प्लस में? माइनस में। बोलोगे क्यों? तो ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज किधर है? तो सबसे पहली बात तो ये कि एम क्या आने वाला है? माइनस में आने वाला है, और उसकी वैल्यू 1 से क्या होने वाली है? छोटा होने वाला है। क्लियर है? माइनस में आने वाला है और 1 से छोटा होने वाला है। क्लियर है? ये दोनों ध्यान रखना है। यानी कि एम जो है लेस देन 1 भी होगा और क्या होगा? निगेटिव भी होगा, है ना। सारा फोकस यहां पे दिमाग में लगाओ, उधर छोड़ दो ये सब क्या बोल रहे हो तुम, ठीक है ना। तो पहले देखो कहां था ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी और आर के बीच में था। क्लियर है? आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और तो कहां बना? फोकस और सेंटर के बीच में बना। उल्टा बना? रियल बना? नहीं, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है, और स्मॉल भी बोल दिया। तब यहां पे दो टॉपिक यहां पे आ गया कि मैग्निफिकेशन 1 से कम, और उसके साथ साथ पॉजिटिव की निगेटिव, तो निगेटिव, है ना। तो ये जरूरी ध्यान देना है। तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस बताइए आप। तीसरा केस, थर्ड कहां रख दे अब? तो उधर से बढ़ते आ रहे हैं, तो अब क्या मिलने वाला है मेरे को? सेंटर मिलने वाला है। तो सेंटर पे रखते हैं बच्चा, है ना। बताइए जी, सेंटर पर रख दीजिए आप। ये एफ है, ये सी है, सेंटर पर रख दिया आपने ए और बी को। क्या होगा? कहां बनेगा? सेंटर पे ही बनता है। आए? बोला नहीं। तो कैसे बनाया? अब सेंटर से तो लाइन जा नहीं सकता है, कि सेंटर से भी लाइन जा सकता है? सेंटर से लाइन जा सकता है? कहीं से जाएगा? खुद ऑब्जेक्ट सेंटर पे, यहां से लाइन ऐसे तो सीधे, तो कोई क्या फायदा है? तो क्या करें बताओ? अब बहुत सा तरीका है, कहीं से भी भेजो ना जी। मान लो हम यहां से भेज दिए, यहां से भेज दिए तो क्या होगा? जितना एंगल पे गया उतना एंगल पे आएगा वापस। तो अब यही थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ा आ गया। नहीं, पहले इमेज क्या बना लेंगे, ठीक है। ये अल्फा है, तो भी क्या होना चाहिए? अल्फा होना चाहिए। और यहां रह गया, यहां से वापस आ गया। एक बच्चा ऐसा भी कर सकता है, सर फोकस से गुजारेंगे तो क्या बन जाएगा? और अगर रे फोकस से जाएगा तो क्या बन जाएगा? पैरेलल। तो भी कट करे। अरे हमको किसी तरीके से दो गो रिफ्लेक्टर रे को क्या करवा देना है? इंटरसेक्ट करवा देना है इमेज बनाने के लिए, बस। अब हम वो रे कहीं से भी भेज दें, ये ऑब्जेक्ट से रे निकल, ऐसा भी तो रियली में सोचा जाए तो क्या दो गो रे निकल रहा होगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वन रे। ऑलवेज बीम निकलता है कि रे निकलता है? किसी भी टॉर्च चलाते हैं, टॉर्च से रे निकलता है कि बीम निकलता है? हम क्या है, हमारी इतनी औकात है कि हम आंख से देख करके बोले ये देखिए सर एक रे है, ये दो रे है। जो हम बोल रहे हैं एक रे, उसमें लाखों के लाखों उसमें रे होगा। माइक्रो लेवल में कितना ज्यादा रे हो जाएगा, तो रे कभी दिखाई। लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी से, एक आइडियलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन है कि आप आइडियली आप कैसे विजुअलाइज कर रहे हो। तो चलो बताओ बुआ यहां पे फटाफट। अब ये मत बोल देना कि बड़ा इमेज बन रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है बड़ा, तो मेरा ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, ना कि मिरर का प्रॉब्लम है ना। तो चलिए बताइए मेरे को क्या बना? कहां पे रखे? यू कहां पे रखे? एट सी। तो इमेज कहां बना? एट सी। रियल बना? इन्वर्टेड बना? बोलो। सेम साइज बना? बोलिए जी। सेम साइज बना? तो यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बी के। सही है ना। एच आई किसके बराबर हो जाएगा? एच नोट के। सही है ना कि नहीं? लेकिन उल्टा तो है ना भाई। तो एम की वैल्यू कितनी जाएगी? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव होने वाला, लेकिन कितना कितना होने वाला है? इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो -1 हो गया, है ना। तो प्लीज क्वेश्चंस जो बनेगा
वो मैग्निफिकेशंस को देख करके ही क्वेश्चन तुम्हें बनेगा। आंसर तुम्हारा पहले ही मिल जाएगा कितना आना चाहिए, और उतना का आसपास अगर आ रहा है तब समझ जाओ कि आंसर मेरा सही आया है। तो कभी भी जब क्वेश्चंस बनाओगे ना मिरर का, तो आंसर्स पहले पता चल जाएगा तुमको।